अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ज़ोया काजी। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन की तरफ से। जनाब, आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूं वो, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक जिनसी तालीमात पर प्रोग्राम मुनक्किद किया है आप लोगों के लिए, जिसको एपिसोड वाइज हम लोग आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे मुबाशरत के आदाब और उसूल। आप सोच रहे होंगे कि इसके आदाब क्या होते हैं, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना तो मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन का बटन दबाएंगे तो हमारी वीडियोस जल्दी आप तक पहुंचा करेंगे। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मुबाशरत के आदाब और उसूल। मुबाशरत इंसानी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके बग़ैर तमाम इंसानी ज़िंदगी नामुकम्मल है। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी की तस्कीन के लिए मुबाशरत करते हैं। बहुत सारे लोग, मतलब रूह इंसानी जितनी भी है वो मुबाशरत के बग़ैर नामुकम्मल है। बहुत से ऐसे लोग जो इस ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए मुबाशरत की तस्कीन के लिए शादी जैसी ज़िम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन लोगों की जिनसी तस्कीन नहीं होती। और वो क्यों नहीं होती वो आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जिनसी तस्कीन कैसे हासिल की जाती है। उसके लिए हमें मुबाशरत के असूलों का पता होना चाहिए। कुछ लोग जस्ट सेक्स को ही मुबाशरत समझते हैं और फ़ौरन ही डिस्चार्ज होने के बाद ठंडे पड़ जाते हैं, जो कि उनके अपनी अज़ा के लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुबाशरत के जो असूल होते हैं उसमें कम से कम मर्द को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ख़ुद भी अपनी तस्कीन करे और साथ में औरत को भी तस्कीन फ़राहम करे। लेकिन कुछ लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाते, कुछ लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती है। उनकी जो अज़ा की सख्ती है, जो उनके जिसे जिनसी तनाव कहते हैं हम लोग, उससे तो निजात हासिल हो जाती है, लेकिन जिनसी तस्कीन हासिल नहीं होती और ना ही औरत उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकती है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन, आपके असाब में जो मतलब हलचल मचती है, जो आपका जहन सुकून नहीं पाता, उससे दो चार होना पड़ता है। उसके लिए आपको चाहिए कि आपको कम से कम मुबाशरत के असूलों का पता होना चाहिए। बात यही नहीं रुकती, मुबाशरत के कुछ आदाब भी होते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे दीन, मज़हब और ईमान से है। इनमें से कई ऐसे हैं जिनसे नावाक़फ़ियत हमारी जिस्मानी सेहत को नुकसानदेह करती है, और कुछ ऐसे हैं जिनसे बेखबरी हमारे ईमान को ख़तरे में डालती है। और वो कौन से हैं ये भी हम आपको बताएंगे। अपनी बीवी से भरपूर जिनसी ताल्लुक़ कायम करने और मुबाशरत के हक़ मकसद यानी नेक और सालिहा औलाद हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम दौरान मुबाशरत इसके अमूमी असूलों के साथ साथ इस्लामी असूलों को भी मद्देनज़र रखें। तो ये था हमारा आज का जिनसी मुबाशरत के आदाब और असूल, जिन पर मैंने आपकी नज़र डाली है। अब जिनसी मुबाशरत के जो असूल और आदाब हैं उनको कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी।